जय हिंद साथियों, आइए आज चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था घन के बारे में। आज भी घन के बारे में ही लेकर चलेंगे, लेकिन किसी भी दो संख्याओं का घन जो कि एकदम आसान तरीके से कैसे हल करेंगे इस पे चर्चा करेंगे। बेसिक से बेसिक भी है और ट्रिक भी है, जो कि कम से कम समय में क्वेश्चन को हम लोग हल कर पाएंगे। दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का घन करना आज सीखेंगे सिर्फ 15 सेकंड में। 15 सेकंड में आप दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का घन करके निकाल सकते हैं। चलिए आइए रूल्स सीखते हैं। उस रूल्स के बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। क्या है रूल्स जो आप सब जानते हैं, फिर भी आइए देखते हैं। जैसे कि कोई भी दो अंक की संख्या होती है तो उसमें दो अंक होते हैं, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक। मैं एक इकाई का अंक x ले लेता हूं, दहाई का अंक को y ले लेता हूं। ऐसी संख्या होती है। अब दो अंक होते हैं, अब इसका घन निकालेंगे कैसे? फिर इसका रूल्स होता है, जो फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट को देखिए। पहली संख्या का घन करते हैं, x³ आता है। उसके बाद पहली संख्या का वर्ग यानी x² और दूसरी संख्या का गुणा y। फिर उसके बाद होता है दूसरी संख्या का वर्ग और पहली संख्या का गुणा। फिर उसके बाद होता है दूसरी संख्या का घन यानी y³। फिर क्या काम करेंगे? इस संख्या का दोगुना 2x² y और इस संख्या का दोगुना करेंगे तो 2y² x। बस अब क्या करना है? इन सबको जोड़ देना। जोड़ने के पश्चात जो रिजल्ट बन करके आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं। इसी फॉर्मेट पे लेकर चलेंगे सवाल। किसी भी दो अंकों का घन कैसे ज्ञात करें? देखिए, जैसे लेकर चल रहे हैं हम, मान लेते हैं कोई संख्या हम लेकर चलते हैं 45 और 45 का घन करना है मुझे। इसमें ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। करेंगे क्या? इस रूल के अकॉर्डिंग पहली संख्या का घन करेंगे। तो पहली संख्या का घन करेंगे तो आएगा, यानी 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4। फिर उसके बाद क्या काम करेंगे? पहली संख्या का वर्ग करेंगे, दूसरी संख्या से गुणा कर देंगे। पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 16। 16 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 80। फिर क्या करना है? दूसरी संख्या का वर्ग करना है, पहली संख्या का गुणा। दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो 25, उसमें 4 का गुणा करेंगे तो 100। फिर क्या करना है? दूसरी संख्या का घन करना है। दूसरी संख्या का घन करेंगे तो क्या आएगा? यानी 125। अब आप क्या करेंगे? इस संख्या का करना है आपको दोगुना। तो इस संख्या का दोगुना करेंगे तो 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। इस संख्या का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का दोगुना 200 हो जाएगा। बस करना क्या है? इस वाली संख्या से केवल एक अंक चाहिए, इस वाली भी संख्या से केवल एक अंक चाहिए, इस वाली संख्या से केवल एक अंक चाहिए, और इस वाली संख्या से जितने अंक है उसके बाद जोड़ने के पश्चात जो रिजल्ट आएगा उसको लेकर चलेंगे। मतलब क्या मिला? इस वाली संख्या से एक अंक चाहिए का मतलब इसमें से अगर 5 को सबको जोड़ना है तो 5 का मतलब हो जाएगा केवल 5 इकाई का अंक लेकर चलेंगे। अब ये जो दो अंक बना हुआ है ये इसके आकर के आगे हासिल का काम करेगा, मतलब आ जाएगा इसमें। तो मैं हासिल के रूप में 12 यानी कैरी लेकर के आ गया 12 को यहाँ पे। अब इस संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? केवल 2 आएगा।
अब बाकी ये जो मिल रहा है इन सबको जोड़ करके हासिल के रूप में यहां लेकर आएंगे, यानी 1 फिर 1 और 2 3, और ये 3 जो होगा कैरी के रूप में आ गया यहाँ पे 31। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 1, बाकी क्या होगा, अब यहां से बनेंगे सबको 1 ले लिया मैंने, अब 3 और 8 11, 11 और 6 17, 7, 1 और 1 हासिल 2, ये 2 बनकर के आ जाएगा यहाँ पे 27। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ें, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, सॉरी 7 और 4 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 1 कैरी आउट, तो 1 कैरी आउट लेकर चलेंगे, 2 और 6 8, और 8 और 1 हासिल 9, यानी आपका जो आंसर आएगा 91125, ये रहा आपका 45 का क्यूब। आप फटाक से मोबाइल उठाइए या कैलकुलेटर उठाइए, चेक करिए क्या आंसर सही है। लेकिन आपके दिमाग में रट कर रहा होगा सर तो बोल रहे हैं सिर्फ 15 सेकेंड में हल करेंगे। जी हाँ, 15 सेकेंड में तो हल करेंगे, लेकिन पहले सिखा रहे हैं, अभी आपको रेस का घोड़ा बना रहे हैं। जैसे ही आप रेस का घोड़ा बन जाएंगे उसके बाद तो ऑटोमेटिक आप 15 सेकेंड में कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले आंसर मिलाइए, जल्दी से चेक कीजिए। मे भी आप सभी लोग मिला लिए होंगे। चलिए आज अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिखाकर ही छोड़ेंगे, परेशान मत होइए। चलिए इससे बड़ी संख्या लेते हैं एक, मान लेते हैं 53 ले लिया मैंने, इसका क्यूब करना, इसका क्यूब कैसे करेंगे, 53 का क्यूब यानी पहली संख्या का क्यूब 125, दूसरी संख्या का, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का गुणा, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 में 3 का गुणा करेंगे 75, फिर उसके बाद दूसरी संख्या का वर्ग 9, 9 में 5 का गुणा करेंगे 45 यानी 45, फिर आखिरी संख्या का घन यानी 27। सही है। फिर क्या करना है आपको, इसका 2 गुना यानी 150, इसका 2 गुना 90, जोड़ना है, इसमें से केवल एक अंक चाहिए, इसमें से भी केवल एक अंक चाहिए, इसमें से भी केवल एक अंक चाहिए, बाकी जोड़ने के बाद जो आएगा रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। इसमें के एक अंक चाहिए, केवल 7 आ जाएगा, बचा 2 आ जाएगा कैरी के रूप में यहाँ पे, 2 और 5 7, यहाँ से बाकी जितने हैं जुड़ करके यहाँ कैरी बनेंगे, 4 और 9 13, और जो 13 आया इसके ऊपर आ जाएगा, 3 और 5 8 आ गया यहाँ पे, बाकी जो बनेगा अब कैरी आउट बनेगा, 1 और 7 8, और 8 और 5 13 को 3, 1 और 1 हासिल 2, यानी 23 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना बनेगा, 3 और 5 8, 2 और 2 4, और 1 तो 1 बन गया, यानी टोटल आंसर आ गया 1488877। ये रहा 53 का क्यूब। तुरंत सॉर्ट आउट करिए, इसको चेक करिए फास्ट। मैं भी सभी लोग आंसर मिला लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
चलिए थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं और आपको एकदम हाई लेवल तक ले चलेंगे बढ़ा करके। इसको मैं मान ले रहा हूं कि 58 हो गया। इसका क्यूब निकालना। 58 का क्यूब कैसे निकालेंगे? सेम वही रूल्स। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 में y यानी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, 8 का गुणा 200। अब लेकर चलना है दूसरी संख्या का वर्ग 64 और 64 में 5 का गुणा करना है। 5 चौका 20 और 5 छक्का 30, 30 2 32, 5 चौका 20, 5 छक्का 30 2 32 सही है। 8 का घन करेंगे 512। बस करना क्या है, इसका 2 गुना 400, इसका 2 गुना 64 यानी 640। बस फटाक देना है कि इसका आंसर कर देना है। इसमें से केवल एक अंक, इसमें से केवल एक अंक, इसमें से केवल एक अंक, बाकी जो आएगा यहाँ पे इसमें से एक अंक लेकर चलेंगे तो 2 आएगा। 51 कैरी बनेगा, 51 यहाँ लेकर आएंगे। बस देखते रहिए कितना जबरदस्त है। ये 1 आ गया यहाँ पे, ये बाकी सब कैरी आउट बनेंगे। 5 2 7, 7 4 11, 1 3 और 6 9, 9 1 हासिल 10, 101 यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। यहाँ से केवल एक अंक बनेगा तो हो जाएगा ये 1। अब बाकी क्या बनेंगे, कैरी आउट। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 1 3, 3 और 4 7, 70 70 आएगा यहाँ पे। 5 ये हो गया, 7 और 2 9 ये हो गया, 1 ये हो गया। यानी आपका आंसर कितना बना? आंसर बना 195112। ये रहा आपका आंसर, यानी 58 का क्यूब। क्रॉस चेक करिए फास्ट। में भी जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आज सिखाकर ही छोड़ेंगे। चलिए देखिए, अगला पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि आंसर क्वेश्चन दे दिया 67, इसका क्यूब निकालना है, कितना आएगा? आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब पूछा जाता है कि बस मैं निकलवा रहा हूं। भाई ये सब एग्जाम में आता है, कंपटीशन में कैलकुलेशन करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, बहुत कम समय होता है हमारे पास, 30 से 40 सेकेंड का समय होता है बड़ी बड़ी संख्याओं का घन करने के लिए। आप सोचते रह जाएंगे गुणा गुणा करते करते, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। पहली संख्या का घन 216, फिर उसके बाद पहली संख्या का वर्ग 36, 36 में 7 का गुणा करना है। 7 छक 42, 2 7 त्रिके 21, 21 और 4 25। फिर क्या करना है, दूसरी संख्या का वर्ग 49, उसमें 6 का गुणा करना है। 6 9 54, 4 6 चौको 24, 24 और 5 24 और 5 29। उसके बाद दूसरी संख्या का क्यूब
343। अब इतना तो आता ही होगा आपको। फिर क्या करना है, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना 4, इसका 2 गुना 2 5 10 0, 2 दूना 4 1 5, इसका 2 गुना 8, 2 8 9 18, 8 और 2 दूना 4 1 5। अब क्या करना है, जोड़ना है। इसमें से केवल एक अंक लेना है मुझे, यानी 3। 34 बना, आ जाएगा कैरी आउट। 4 4 8 8 16 6, बाकी जो होंगे 1 कैरी है, बाकी इन सबको कैरी बनाना है मुझे। तो 1 लेकर आ जाएंगे, तो 3 और 9 12, और 12 8 20, 20 और ये 21, 1 2 कैरी, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 91 यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। ये हो जाएगा कितना, 3 और 4 7, यहाँ हो जाएगा। बाकी जो बनेंगे कैरी आउट बनेंगे। क्या होगा, 9 और 5 14, 4, 2 और 5 7, 7 और 1, 7 और 1 कैरी यानी 8, यानी 84। 84 यहाँ पे लेकर आएंगे। 4 और 6 10 0, 8 और 1 9, 9 1 हाफ कैरी 10 0, 2 और 1 हाफ कैरी यानी 3। ये बन गया आपका आंसर। चलिए मिलाइए जबरदस्त तरीके से इसको। ये हो जाएगा 67 का क्यूब और आंसर होगा 300763। फास्ट। चलिए चलिए और देखिए क्वेश्चन। दो अंक की कोई भी संख्या लेकर के आप उसका घन करके निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए